नमस्कार। राधा रानी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं दोस्तों? आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिला द्वारा वैवाहिक जीवन को सुख संबंधी और कुंवारी लड़के को अच्छा पति पाने के लिए किया जाता है और जो शादीशुदा वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती है। कई स्थानों पर यह व्रत कुंवारी कन्याओं के लिए भी किया जाता है। इस साल यह व्रत 1 नवंबर बुधवार के दिन किया जाएगा। ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है ताकि व्रत में किसी प्रकार की बाधा न आए। करवा चौथ की विधि। करवा चौथ व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाने के बाद नए वस्त्र धारण करें। इसके बाद ईश्वर का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें। इसके बाद घर के मंदिर या दीवार पर गेरू से फलक बनाकर करवा का चित्र बनाएं। शाम के समय फलक वाले स्थान पर चौकी लगाकर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की तरफ स्थापित कर पूजा की थाली में दीप, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, रोली और मिठाई रखें। साथ में करवे में जल भर कर रखें। पूजा के दौरान माता पार्वती को 1600 सामग्री जरूर अर्पित करना चाहिए। इसके बाद शिव, पार्वती और चंद्रदेव की पूजा करें। अंत में करवा चौथ व्रत की कथा सुने। रात में अंत के निकलने पर छन्नी के अंदर चंद्रमा को देखने के बाद चंद्रदेव की पूजा करें, अर्घ्य दें। इसके बाद पानी पीकर अपना व्रत खोलें। इसके नियम का ध्यान रखें। करवा चौथ के दिन विवाहित महिलाओं को उनकी सास द्वारा सरगी दी जाती, उसे सूर्योदय से पहले ही खा लेना चाहिए। करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए क्योंकि इन्हें सुहाग का प्रतीक माना जाता है। करवा चौथ के दिन काले और सफेद रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। करवा चौथ के पूजन में के दौरान महिलाओं को अपना मुंह ईशान कोण की तरफ रखना चाहिए। करवा चौथ के दिन अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा शुरुआत महाभारत काल से हुई। बताते हैं कि सबसे पहले श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने पांडवों के प्राणों की रक्षा के लिए इस व्रत को किया था। द्रौपदी के द्वारा करवा चौथ का व्रत रखने के कारण ही पांडवों के प्राणों की पर कोई आश नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि हर सुहागिन महिला को अपने पति की रक्षा और लंबी आयु के लिए इस व्रत को करना चाहिए। साथ ही इस व्रत को करने के लिए वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और आपसी संबंध भी मधुर होते हैं। करवा चौथ की खास पूजा शाम के समय चंद्रोदय होने के बाद ही की जाती है। पूजा के व्रत की विधि के अनुसार करवा चौथ के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प ले। फिर इस मंत्र का जाप करें। मम सुख सौभाग्य पुत्र प्रोतादि सुस्थिर सिंह प्राप्त कर्क चतुर्थी व्रतमह करिष्ये। इसके बाद दोपहर में पूजा की तैयारी करें। वैसे तो आजकल प्रिंट किए हुए कैलेंडर भी आते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके लिए घर के मंदिर की दीवार पर गेरू से फलक बनाएं। फिर चावल को पीस कर इसके फलक पर करवा का चित्र बनाएं। शाम को फलक वाले स्थान पर जमीन पर चौक बनाएं और माँ पार्वती और शिव की कोई ऐसी फोटो लकड़ी के आसन पर रखे जिसमें गणेश माँ पार्वती की गोद में बैठे हैं। जब पूजा की थाली सजाएं और थाली में दीपक, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, रोली, चावल की बनी मिठाई या सफेद मिठाई रखें। इसके बाद कोरे करवे में जल भरकर पूजा में रखें और माता पार्वती को श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं। इसके बाद माँ पार्वती, भगवान गणेश और शिव के साथ चंद्रमा की आराधना करें। फिर करवा चौथ व्रत कथा सुने या पढ़ें। चंद्रमा के निकलने पर छन्नी में जल में चंद्रमा को देखें। फिर चंद्रमा की पूजा करें और उनको अर्घ्य दें। इसके बाद अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। करवा चौथ के दिन गणपति जी को घी और गुड़ का भोग लगाकर आर्थिक विघ्नों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। पूजा के बाद घी और गुड़ को किसी गाय को खिला दें। इससे धन संबंधी जो भी समस्या दूर हो जाएगी। अगर आपका जीवन साथी आपको नजरअंदाज कर लेता है तो करवा चौथ के दिन 5 बेसन के लड्डू, आटे और चीनी से बने 5 पेड़े और 5 केले, 250 ग्राम चने की भीगी दाल किसी गाय को अपने हाथों से खिलाएं। उसकी पीठ को हाथ फेरते हुए समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। इस दिन विघ्नहर्ता को 21 गुड़ की गोलियां बनाकर दुर्वा के साथ चढ़ाएं। इससे घर परिवार में प्रेम और सहयोग का वातावरण बना रहेगा और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। सूर्य से पहले स्नान करके व्रत का संकल्प मिठाई, फल, सेवई और पूरी या सरगी या ड्राई फ्रूट गोभी सरगी के रूप में ग्रांड कर व्रत शुरू करें। संपूर्ण शिव परिवार और श्री कृष्ण की स्थापना करें। गणेश जी को पीले फूलों की माला और लड्डू का केले चढ़ाएं। करवे
करवे पर 13 बिंदी रखे और चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा गाए और सुने। कथा सुनने के बाद करवे पर हाथ घुमाकर अपनी सासू जी के पैर छूकर आशीर्वाद लें और करवा उन्हें दे दे। 13 दाने गेहूं के नोट, पानी का लोटा जो टोटीदार करवा अलग रखिए। चंद्रमा निकलने के बाद छन्नी की ओर से उसे देखे और चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके बाद ही पति से आशीर्वाद लें, उन्हें भोजन कराएं, स्वयं भी भोजन करें। पूजन के पश्चात आस पड़ोस की महिलाओं को भी करवा चौथ की बधाई देकर पर्व को संपन्न कर। करवे में दूध, जल और गुलाब जल मिलाकर रखें। रात को छन्नी के प्रयोग से संदर्शन करें और चंद्रमा का अर्घ्य दें। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार जरूर करें, जिससे सौंदर्य भी बढ़ता है। इस दिन करवा चौथ की कथा अवश्य सुनें। आपको ये मंत्र भी बता रहे, ये मंत्र पढ़ना है। नमस्ते शिवाय सर्वाणाय सौभाग्य स्थिति शुभा प्रश्य भक्ति युक्ताणा नारीणाय वल्लभे। भगवान की और पार्वती के बेलपत्र और श्रृंगार की वस्तु से उन्हें अर्पित करें। श्री कृष्ण को माखन, मिश्री और पेड़े का भोग लगाए। इनके सामने मोगरा और चंदन की अगरबत्ती और घी का दीपक फर्श लगाए। मिट्टी के करव पर रोली से स्वस्तिक बनाए। शाम को चांद की पूजा के बाद ही पति के हाथ से पानी पीकर व्रत को खोलें और बिना अन्न जल ग्रहण किए जाने वाला इस व्रत को थकान और कमजोरी का आसान ना हो, इसके लिए बेहद जरूरी है कि सर्गी इन चीज़ों को शामिल जरूर करें जिससे आपकी एनर्जी बढ़े। तो क्या खाएं सर्गी में जाने, जैसे ड्राई फ्रूट है। सर्गी में ड्राई फ्रूट का सेवन करने से शरीर में ताकत मिलती है। बादाम, अंजीर, मखाने, अखरोट ये सारे मेवे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। इन्हें खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है, कमजोरी का एहसास नहीं होता। केले भी संपूर्ण आहार माना जाता है, इससे खाने से पेट भरा रहता है, शरीर पूरे दिन एनर्जी देता है। सर्गी में अन्य दूसरे फलों के साथ केले को जरूर शामिल करें। केले के साथ दूध का सेवन करें तो और भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। दूध से बनी चीज़ें सर्गी में खाए जाने वाली होती है। दूध से बनी चीज़ों को शामिल करें, इससे भी पेट भरा होता है, शरीर में एनर्जी आती है। मेवे के साथ दूध, केले के साथ दूध के अलावा खीर, दूध से बनी मिठाई सर्गी में खाई जा सकती है। नारियल पानी भी पी सकते हैं, जिससे बॉडी अच्छी में कोई बात का बॉडी में हाइड्रेशन रहती है और कमजोरी नहीं फील होती है और ज़्यादा प्यास भी नहीं लगती। इससे नारियल पानी पीने की सर्गी का हिस्सा मनाया जाता है। करवा चौथ को प्रसिद्ध कथा लीलावती और उसके 7 भाइयों की इस प्रकार प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी लीलावती से उसके 7 पुत्र और वीरावती नाम की एक पुत्री थी। वीरावती के युवा होने पर उसका विवाह विधि विधान के साथ करा दिया गया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई तो वीरावती ने अपने भाइयों के साथ बड़े प्रेम से करवा चौथ का व्रत शुरू किया, लेकिन वो प्यास से वह चंद्रस के पूर्व ही बेहोश हो गई। भान के बेहोश होने से 7 भाई यानी व्याकुल हो गए। उन्होंने उसका उपाय खोजने लगे। उन्होंने अपनी लाडली भान के लिए पेड़ के पीछे से जलती मशाल का उजाला दिखाकर भान को होश मिलाकर चंद्रोदय होने का सूचना दी, तो उससे विधिवत पूजन कर आधे देकर भोजन कर लिया। ऐसा करने से उसके पति की मृत्यु हो गई। वीरावती व्याकुल हो उठी, उसने अन्न जल को त्याग कर। दूसरी रात को इंद्राणी पृथ्वी पर आई और ब्राह्मण पुत्री से उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इस पर इंद्राणी ने बताया कि तुमने करवा चौथ का वास्तविक चंद्रोदय होने से पहले ही आधा देकर भोजन कर लिया, इसलिए तुम्हारा पति मर गया। अब तुम उसे पुनर्जीवित करने के लिए विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत करो। मैं इस व्रत के पुण्य प्रभाव तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। वीरावती के 12 मास की चौथा चौथ सहित करवा चौथ का व्रत संपूर्ण विधि के अनुसार किया और इंद्राणी ने अपने पति के अनुसार प्रसन्न होकर चुल्लू भर पानी उसके पति के मर्त शरीर पर छिटक दिया। ऐसा करते उसका पति जीवित हो उठा और घर आ गया। इसके बाद वीरावती अपने पति के साथ वैवाहिक सुख भोगने लगी। समय के साथ उसे पुत्र, धन, धान्य और पति की दीर्घायु का लाभ मिला। करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त 1 नवंबर 2023 को शाम 5:44 बजे से रात 7:02 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। यानी कि जो भी महिलाएं दिन व्रत रख रही है वो 1 घंटे 17 मिनट के समय के बीच पूजा कर ले। बहुत सारी सुहागन महिलाएं लोटे में पानी और थाली में सूखे मेवे, मिठाइयाँ और मिठाई और आटे के दीपक जलाकर करवा चौथ की कथा सुनती है। करवा चौथ की कथा के दौरान थाली में फेरने की भी रस्म होती है। करवा चौथ का चंद्र इस साल नवंबर 2023 को रात 8:26 बजे निकलेगा। चंद्रमा की पूजा के बिना व्रत पूरा नहीं माना जाता है। तो आपको हमने करवा चौथ का महत्व बताया, इसका शुभ मुहूर्त बताया, इसकी कहानी सुनाई। तो आप भी इसे पूरे श्रद्धा भाव से इस व्रत को कर लीजिए। जो भी आप कुंवारी लड़कियां हैं तो आपको अच्छा पति प्राप्त होगा और जो सुहागन इसके उनके पति की आयु लंबी होगी और घर में किसी बात की कमी नहीं रहेगी। तो आप भी पूरे श्रद्धा भाव से इस उपाय को करें। आपको हमारा
यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारी प्यारी कमेंट भी कीजिए। अगर आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा नंबर इस प्रकार है 9340479471। फिर मिलते हैं एक नए उपाय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।